आज देखिए अपना अगला टॉपिक कोणीय वेग और कोणीय त्वरण। मतलब यहाँ हमें तीन प्रकार के वेग और तीन प्रकार के त्वरण पढ़ने हैं। पहले का नाम है कोणीय, दूसरे का नाम है अरीय और तीसरे का नाम है अनुप्रस्थ। तो तीनों के दो दो टाइप है, यानी तीनों के अंदर आपको वेग भी मिलेगा, त्वरण भी। ठीक है। अब सबसे पहले कोणीय वेग देखिए क्या है, थीटा डॉट है। कोणीय त्वरण क्या है, थीटा डबल डॉट है। अरीय वेग क्या है, आर डॉट है। और अरीय त्वरण क्या है, ये वाला। और अनुप्रस्थ वेग क्या है, ये। और अनुप्रस्थ त्वरण क्या है, ये। अब यहाँ डॉट का मतलब क्या है, टी के सापेक्ष अवकलन से। एक डॉट का मतलब एक बार अवकलन, दो डॉट का मतलब दो बार अवकलन। ठीक है। तो यही मतलब है यहाँ पे हर चीज़ का। ठीक है। यहाँ पे जैसे आर पे भी डॉट आ गया, थीटा पे भी डॉट आ गया, इसका मतलब आर का भी अवकलन, टी के सापेक्ष, और फिर थीटा के भी अवकलन। अब देखिए ये तो हो गई, ये तो बात हो गई सूत्र की। ये तो आप सूत्र यहाँ से देख के याद कर लेना, ये अपने सवालों के अंदर काम आएंगे। अब इसके बाद देखिए कोणीय वेग, अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग। मतलब कोणीय, अरीय, अनुप्रस्थ, ये होता क्या है वो समझ लीजिए। मान लो ये एक रास्ता है, इस रास्ते पर या कर्व है, इस कर्व पर एक कण है जो कि गति कर रहा है। पहले वो सबसे पहले पी बिंदु पर है, फिर थोड़ी देर बाद में वो क्यू बिंदु पर आ जाता है। तो पी बिंदु को अपन मूल बिंदु से मिला देते हैं, इसको अपन एक बार आर कह देते हैं। क्यू बिंदु को अपन मूल बिंदु से मिला देते हैं, इसको अपन आर प्लस डेल्टा आर कह देते हैं। ये वाला थीटा एंगल बनाता है, और ये इसके और इसके बीच में ये डेल थीटा, यानी टोटल कितना हो गया, थीटा प्लस डेल थीटा। तो मतलब ये वाली लाइन कितना बना रही है, थीटा प्लस डेल थीटा। अब इसके कोण में समय के सापेक्ष कितना परिवर्तन आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, कोणीय वेग कहेंगे। ठीक है। और इसके कोणीय वेग में समय के साथ कितना परिवर्तन आ रहा है, उसे हम क्या कह देंगे, कोणीय त्वरण कह देंगे। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं अरीय त्वरण, ये जो 2 नंबर है, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण, ये क्या होते हैं। अब देखिए जो ये पॉइंट पी है, इसकी मैं दो, मतलब इसकी जो गति है इसको मैं दो भागों में बांट लूँ। एक तो अरीय दिशा में, मतलब जो इसको अपन अरीय मतलब रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो यानी पी की जो डायरेक्शन गति हो रही है, उस गति को मैं दो भागों में बांट लेता हूँ। एक तो रेडियल डायरेक्शन, यानी इसको मूल बिंदु से मिलाते हैं, इसको रेडियल डायरेक्शन कह देते हैं। और एक इसके लंबवत है, उसे अपन ट्रांसवर्स डायरेक्शन कह देंगे। ठीक है। तो अब देखो पी बिंदु से क्यू बिंदु पे आता है, ऐसे क्यू को भी दो भागों में बांट लो, इधर और इधर। तो रेडियल डायरेक्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब पहले इतनी थी, अब ये लेंथ इतनी बढ़ गई, तो इसके टी समय में कितना परिवर्तन आया, दूरी में कितना परिवर्तन आया, वो क्या कहलाएगा, अरीय वेग कहलाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर इसके लंबवत दूरी में कितना परिवर्तन आ रहा है समय के सापेक्ष, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ वेग कह देंगे। ठीक है। तो अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग। फिर अरीय वेग में कितना परिवर्तन आ रहा है समय के सापेक्ष, वो क्या कहलाएगा, त्वरण, अरीय त्वरण। और अनुप्रस्थ वेग में कितना परिवर्तन आएगा, वो क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ त्वरण। अब ये इनके सूत्र हैं। अब इन सूत्रों के हिसाब से अपन को सवाल करने होंगे। आपको क्लियर हो गया होगा कोणीय क्या होता है, अरीय क्या होता है और अनुप्रस्थ क्या होता है। कोण में जो परिवर्तन है तो वो कोणीय हो जाएगा। अरीय मतलब उसकी जो, अरीय मतलब एक तरह से जो पॉइंट है, अपना कण है, उसको अपने मूल बिंदु से मिलाया, ये रेडियल डायरेक्शन या अरीय दिशा हो गई। ठीक है। तो अरीय दिशा में समय के सापेक्ष कितना परिवर्तन आ रहा है, वो अरीय कहलाएगा। और इसके लंबवत कितना परिवर्तन आ रहा है, वो अनुप्रस्थ कहलाएगा। ठीक है। मतलब अरीय और अनुप्रस्थ में कितने डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन इस पे। हाँ देखिए मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है। एक कण समान कोणिक सर्पिल r बराबर a e की पावर थीटा में गतिमान है। यदि इसका अरीय त्वरण 0 है तो सिद्ध कीजिए इसका कोणीय वेग अचर होगा और वेग और त्वरण में प्रत्येक का परिमाण r के समानुपाती होगा। तो अब देखिए आपको देखो r और थीटा में रिलेशन दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया r बराबर a थीटा। ठीक है। a e की पावर थीटा। फिर इसका अरीय त्वरण 0 होता है, तो मैं इसका अरीय त्वरण निकाल देता हूँ। ये देखिए अरीय त्वरण क्या सूत्र है इसका, r डबल डॉट और माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। एक तो मुझे r डबल डॉट चाहिएगा और एक थीटा डॉट चाहिएगा। मतलब r डबल डॉट निकाल लेता हूँ पहले, मतलब r डॉट यानी t के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए a e की पावर थीटा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही रह जाता है। फिर थीटा का टी के सापेक्ष करेंगे तो थीटा डॉट।
अब आर डबल डॉट चाहिए मुझे, तो वापस अवकलन करना पड़ेगा ई के पावर थीटा। फिर इसका थीटा डॉट जो बनेगा वो इस पुराने वाले थीटा डॉट से मिलकर थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा, प्लस थीटा डॉट का करेंगे तो थीटा डबल डॉट हो जाएगा। यू इंटू वी के यू इंटू वी से अवकलन किया अपन ने। अब देखिए, अब अरिय त्वरण निकाल लेते हैं अपन इसका। अरिय त्वरण का सूत्र है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। आर डबल डॉट लिख दो यहाँ पे पहले तो, थीटा डॉट स्क्वायर, फिर माइनस आर, आर की वैल्यू है ए ई की पावर थीटा और थीटा डॉट का स्क्वायर। ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो रही है, तो जो अरिय त्वरण है वो रह गया ये वाला। अब अरिय त्वरण हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है शून्य है, यहाँ शून्य रख दिया, इसको अपन ने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा ये। अब अगर मैं दोनों तरफ समाकलन करूं तो देखो यहाँ 2 बार अवकलन हुआ है, तो अगर एक बार समाकलन करूंगा तो एक समाकलन अवकलन को कैंसिल कर देगा। तो मतलब 2 बार अवकलन है, समाकलन करते एक समाकलन अवकलन कैंसिल हो जाता है और एक अवकलन रह जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा कांस्टेंट, मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, थीटा डॉट बराबर सी लिख सकता हूँ। अब थीटा डॉट क्या होता है, थीटा डॉट होता है कोणीय वेग, तो थीटा डॉट की जगह लिख दो कोणीय वेग। अब कोणीय वेग ये पूछा था इसने कि सिद्ध कीजिए कि इसका कोणीय वेग अचर होता है, तो देखिए हमने दिखा दिया इसका कोणीय वेग अचर होता है। एक चीज़ तो हमने इसकी प्रूफ कर दी है। फिर आगे देखिए क्या पूछ रहा है, तथा इसका जो वेग और त्वरण है वो परिमाण में आर के समानुपाती होंगे। एक तो हम इसका वेग निकाल लेंगे, एक त्वरण निकाल देंगे। अब देखिए वेग के लिए कुछ बोला नहीं है इसने कि अरिय निकालना है या अनुप्रस्थ निकालना है, तो देखिए जो हमारे अरिय वेग और अनुप्रस्थ वेग होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमें जो परिणामी रिजल्ट निकालना है, तो अरिय वेग का स्क्वायर प्लस अनुप्रस्थ वेग का स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, परिमाणी वो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा। मतलब आपको ये करना है कि एक तो अरिय वेग निकालना है, फिर एक अनुप्रस्थ वेग निकालना है। तो पहले अपन अरिय वेग निकाल लेते हैं। अरिय वेग का सूत्र क्या है, आर डॉट। अभी आर डॉट अपन ने निकाला था, ये रहा ए ई के पावर थीटा थीटा डॉट। अब थीटा डॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए की पावर थीटा इंटू सी या सी, ठीक है। जैसे अरिय वेग निकाला वैसे आप क्या निकाल लो, अनुप्रस्थ वेग और निकाल लो। अनुप्रस्थ वेग क्या है, आर थीटा डॉट। थीटा डॉट की जगह हम क्या रख सकते हैं, सी, और आर की जगह हम क्या रख सकते हैं, ए ई की पावर थीटा इंटू सी। अब देखिए इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, वेग निकालने के लिए बोल रहा है, यानी न तो अरिय के लिए बोला है न अनुप्रस्थ के लिए बोला है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, पहले दोनों निकाल लेते हैं, अरिय भी निकाल लेते हैं और अनुप्रस्थ भी निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद अब इसका परिणामी वेग निकालना है, तो अरिय का स्क्वायर यानी अरिय का स्क्वायर फिर प्लस अनुप्रस्थ का स्क्वायर और फिर कर देते हैं इसका वापस रूट, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा इसका। मतलब इन दोनों का जो वर्गों का योग का रूट करोगे तो आपके पास परिणामी वेग आ जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर होकर डबल हो जाएंगे जुड़कर, और वापस इसका जो रूट हो जाएगा और 2 अंदर आ जाएगा, और ए ई की पावर थीटा इंटू सी, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई की पावर थीटा। ए ई की पावर थीटा की जगह मैं वापस सी आर लिख सकता हूँ, और सी रूट इसकी जगह मैं के लिख देता हूँ एक बार,
तो यहाँ से हमारे क्या समझ में आ रहा है कि जो वेग है वो समानुपाती है आर के। तो एक ये हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया। ये दिखाना था कि जो वेग है वो आर के समानुपाती होगा। अब ऐसे ही त्वरण निकाल लो, वो भी आर के समानुपाती दिखाना है। तो त्वरण के अंदर भी क्या करना है, अरीय त्वरण निकाल लो, फिर अनुप्रस्थ त्वरण निकाल लो, फिर दोनों के वर्गों का योग करके रूट कर दो तो परिणामी त्वरण आ जाएगा। हाँ देखिए, अगला सवाल नोट कर दिया मैंने। एक कीड़ा किसी गाड़ी के ए त्रिज्या वाले पहिए के आरे पर अचर चाल यू से रेंगता है। हमारे पास एक गाड़ी है, गाड़ी में एक पहिया लगा हुआ है जिसकी त्रिज्या ए है, और उस ए त्रिज्या वाले पहिए के जो ताड़ियाँ होती है उन ताड़ियों को यहाँ क्या बोला गया, आरा। ठीक है, उस आरे के ऊपर वो चलना स्टार्ट करता है केंद्र बिंदु से, और किस चाल से चलता है, यू चाल से। ठीक है, यू चाल से, जो कि अचर चाल है, मतलब वो अपनी फिक्स वेलोसिटी से चलता जा रहा है उस पर, और गाड़ी का पहिया भी घूमता जा रहा है साथ साथ में। ठीक है, और गाड़ी किस चाल से चल रही है, गाड़ी वी वेग से चल रही है, मतलब गाड़ी की कोई चाल फिक्स है। अब आरे की दिशा में, मतलब जो ताड़ी है उस ताड़ी की दिशा में और उसके लंब दिशा में, यानी एक तो उसकी दिशा में, तो वो जो अपन ने जिस भी बिंदु को मूल बिंदु से मिलाते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेडियल डायरेक्शन, और उसके लंबवत ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, तो ट्रांसवर्स, रेडियल और ट्रांसवर्स दोनों के अंदर इसका त्वरण ज्ञात करना है, मतलब अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। ठीक है, समझ पा रहे हो, अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण इसके ज्ञात करने हैं अपन को। तो अब देखिए, स्टार्टिंग मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ एक बार। हाँ देखिए, मान लीजिए गाड़ी का पहिया है और गाड़ी गति कर रही है। गाड़ी जब गति करेगी तो वो इस डायरेक्शन में उसका पहिया रोटेट करेगा। ठीक है, इससे अब ये जो इसकी एक ताड़ी मान लेते हैं जिसको क्या कहा जाता है, आरा। ठीक है, इस आरे का एक बार जो मूल बिंदु है उसको मैंने ओ कह दिया, और ये जो किनारा है इस किनारे को ए कह दिया। जब ये रोटेट करेगा तो इसकी ये आरा भी इसके साथ साथ रोटेट करेगा, और आरा कुछ समय बाद यहाँ आ जाएगा, इसको मैं ए डैश कह देता हूँ। ठीक है, अब जो कीड़ा पहले जब गाड़ी रुकी हुई थी तब कीड़ा यहाँ पे था, और वो गति करना प्रारंभ कर देता है, मतलब कीड़े की जो गति है वो मूल बिंदु से स्टार्ट हो रही है, तो वो गति करना ऐसे स्टार्ट करेगा, और जब तक यहाँ तक लगभग पहुँचेगा तब तक आरा कहाँ पहुँच गया, आरा इस डायरेक्शन में पहुँच गया, तो कीड़े की क्या दूरी होगी, कीड़ा यहाँ पे पहुँच जाएगा। समझ पा रहे हो। अब देखो, ये जो दूरी है ये कीड़े की पोजीशन है, इसको मान लो मैं बी से कह देता हूँ। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है, यानी किसी भी पॉइंट को अपन, मतलब हमारा जो कण होता है या इंसेक्ट है उसकी पोजीशन को मूल बिंदु से मिलाने पर हम इस दूरी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है आर कितनी है। कीड़ा यानी ये यहाँ से यहाँ तक आने में मान लो टी समय लेता है, ये जो आ रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लिया, यहाँ से यहाँ तक आने में टी समय लिया, तो कीड़ा भी तो टी समय चला है अभी तक, तो टी समय में कीड़े द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, वेग बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी बराबर वेग इंटू समय होता है। अब कीड़े का वेग कितना है, कीड़ा तो यू वेग से चल रहा है, कीड़ा किस वेग से चल रहा है, यू वेग से, तो मैं कह सकता हूँ कि कीड़े द्वारा जो दूरी चली गई है ये होगी यू टी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मुझे यू और टी में एक रिलेशन मिल गया। ठीक है, यू और टी में रिलेशन मिल गया। अब एक बार कीड़े को तो भूल जाइए, अब हम गाड़ी की बात करते हैं। गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो किस वेग से चल रही है, वी वेग से चल रही है, तो उसके जो कोण में कितना फर्क आएगा वो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, या यहाँ पे से नोट कर देता हूँ। यहाँ नोट कर देता हूँ मैं, फॉर्मूला हमारा क्या है, कोणीय वेग और रैखिक वेग में एक रिलेशन। ठीक है, अगर आपको कोणीय वेग निकालना हो और आपको रैखिक वेग दिया हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो हमारे पास एक पहिया है, वो क्षैतिज रूप से तो
v वेग से गति कर रहा है, जैसे हमारी गाड़ी है v वेग से गति कर रही है, लेकिन उसका पहिया साथ साथ में घूम भी रहा है, मतलब सीधी गति भी हो रही है और साथ में रोटेशन भी हो रहा है। तो जो सीधी लीनियर मोशन हो रहा है उसमें जो वेग है वो तो v है, और जो रोटेशन हो रहा है उसका जो वेग है वो है थीटा डॉट, यानी कोणीय वेग। तो कोणीय वेग और रैखिक वेग में क्या संबंध होता है? थीटा डॉट बराबर वी पी अपॉन आर स्क्वायर। और इसके अंदर जो p है, p क्या होता है? अगर आपके पास कोई पहिया है तो पहिए के लिए अपन क्या लिखते हैं? पहिए के लिए उसकी यहाँ पे p की जगह क्या आ जाएगी? त्रिज्या आ जाएगी। तो मतलब यहाँ अगर मैं r रखूँ, ठीक है, r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, ये v बट्टे r आ जाएगा, ठीक है। ये पहिए के लिए। आई थिंक आपने फिजिक्स में ये फॉर्मूला देख भी रखा होगा, रैखिक वेग बराबर कोणीय वेग इंटू आर, ठीक है। ये पहिए के लिए हो गया। तो अब हमारे सवाल पे चलते हैं। तो हमारा जो सूत्र है पहिए के लिए, थीटा डॉट बराबर वी बट्टे आर। थीटा डॉट बराबर वी अपॉन आर। आर क्या है हमारे पास? आर हमारे पास त्रिज्या कितनी है? ए। अब देखिए, ये वाला आर मत रख देना, क्योंकि यहाँ पर अपन जो कोणीय वेग की बात करें वो इस पहिए की त्रिज्या की आर वाले की बात करें। तो यहाँ पे पहिए की त्रिज्या रखनी, पहिए की त्रिज्या कितनी? ए। और यहाँ पे जो स्मॉल आर मैंने ले लिया वो तो है इसका जो कीड़ा जो गति कर रहा है उसकी जो दूरी है उसको आर कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें दोनों में कन्फ्यूज मत हो जाना। ये आर अलग है, यहाँ पे जो आर आएगा वो अलग था, उसकी जगह त्रिज्या आएगी। तो इसकी त्रिज्या हमने सवाल में ए दी हुई, तो यहाँ पे अपने ए रख दी। अब देखिए मेरे पास आर भी है और एक थीटा डॉट है। अब मुझे क्या चाहिए? सवाल में हमने आपको बताया था कि आर ए की दिशा में और आर ए के लंबवत दिशा में, यानी आर ए की दिशा में और आर ए की दिशा के लंबवत, तो अरीय वेग और अनुप्रस्थ, ठीक है। और अरीय और अनुप्रस्थ में क्या निकालना है? त्वरण निकालना है, यानी अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। तो अरीय त्वरण का सूत्र लिख देते हैं यहाँ पर। अरीय त्वरण का सूत्र होता है आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर। और अनुप्रस्थ त्वरण, इसका सूत्र लिख देते हैं आर डबल डॉट आर। देखो अपन दो सूत्र होते हैं इसके, आर थीटा डबल डॉट और प्लस टू आर थीटा डबल डॉट प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट। एक तो ये वाला सूत्र, या फिर 1/r डी अपॉन डी थीटा आर स्क्वायर थीटा डॉट। इसके अंदर तो आपको देखो थीटा डबल डॉट निकालना पड़ेगा और इसके अंदर आपको सिर्फ थीटा डॉट चाहिए, दोनों एक ही बात है। इसका जब अवकलन करोगे टी के सापेक्ष तो ये वाली चीज़ एक आर से एक आर मतलब कैंसिल होकर ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, इसको भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको थीटा डबल डॉट चाहिएगा और इसमें आपको थीटा डॉट ही चाहिएगा। तो हमारे पास अभी फिलहाल थीटा डॉट ही है, तो हम इसको यूज़ करना पसंद करेंगे, ठीक है। तो 1/r डी अपॉन डी टी और आर स्क्वायर थीटा डॉट। इसलिए हमने इसको थीटा डॉट वाले को यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पास थीटा डॉट ही है, थीटा डबल डॉट नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, और थीटा डबल डॉट अपन सोचते हैं इससे अवकलन करके निकाल सकते हैं, इससे निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे टी का कोई फलन ही नहीं है, ठीक है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है एक तरीके से। मतलब यहाँ पर वेलोसिटी टी के फलन में होती ना, अगर यहाँ पे टी का कोई फलन होता तब हम अवकलन कर पाते इसका। और तो अब देखिए, एक आर डबल डॉट चाहिएगा हमें, तो यहाँ से अगर अपन अवकलन करें तो आर डॉट इसका 0 हो जाएगा और आर यू हो जाएगा, ठीक है। टी का अवकलन कर दिया, फिर आर डबल डॉट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो अरीय त्वरण ये 0 हो गया, माइनस आर की वैल्यू क्या है? यू टी, और थीटा डॉट स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे v अपॉन ए का स्क्वायर। और जब ये कीड़ा यहाँ पे पहुँच चुका होगा टी समय बाद, ठीक है, तब ये पूरा आर किसके कंप्लीट हो जाएगा? किसके इक्वल हो जाएगा? ए के। तो माइनस ए वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए। ऐसे अनुप्रस्थ त्वरण निकाल लो। वन अपॉन आर, आर की जगह क्या आ जाएगा?
ए, और या आर की जगह आर रखो एक बार, डी अपॉन डी टी, और आर स्क्वायर थीटा डॉट, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने एक बार, 1/r। अब इसका अवकलन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2r, फिर r का होगा r डॉट, और साथ में आ जाएगा थीटा डॉट। r को r रखने से कट रहा है इससे, और अगली बार जब इस थीटा डॉट का होगा, थीटा डॉट क्या है, v/1, वैसे कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। और r डॉट की वैल्यू है हमारे पास u, तो 2u थीटा डॉट, थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास है v/a। एक सेकेंड, हाँ ये तो अपना हो गया। और यहाँ देखिए ut, अच्छा अपने इस r की जगह, इसकी जगह मैंने a पुट कर दिया ना, हाँ तो यहाँ पे ut रखो, इसको ये कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक तो यहाँ ut और a स्क्वायर रह जाएगा यहाँ, ठीक है। ये हमारे पास ये आंसर आ गया। मतलब मेन टारगेट इसमें क्या था हमारा, कि एक तो हमें r का मान t के पदों में मिल गया, जिससे हम r का अवकलन कर सकते हैं t के सापेक्ष, ठीक है। और इनको हम यहाँ फिर पुट कर सकते हैं। और एक हमें थीटा डॉट चाहिए था, तो थीटा डॉट हमारा जो आपको सूत्र दिखाया था उससे डायरेक्ट रिलेशन से निकल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये दो ही चीज़ चाहिए होती है, एक तो या तो r के अवकलन चाहिए होते हैं हमें, या फिर थीटा के अवकलन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इनमें रख दिया हमने, और जो आंसर आया वो, और बुक में शायद यहाँ पर a आ रहा है, वो पता नहीं किस वजह से आ रहा है, तो ठीक है। तो इस प्रकार हम पूरे सवाल को कर सकते हैं अगर हमारे पास r और t में रिलेशन आ जाए। और इससे पिछला जो सवाल था, इसमें हमारे पास r और थीटा में संबंध था, इसमें हमें t की ज़रूरत ही नहीं पड़ी बीच में, ठीक है। तो अगर r और थीटा में डायरेक्ट संबंध हो तो आपको t की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पास इसमें अवकलन से डायरेक्ट ही रिजल्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे r और t में रिलेशन था, यानी थीटा का भी कोई काम नहीं है, यहाँ पे तो थीटा आया नहीं, तो थीटा डॉट को हमने अलग से निकाल लिया, अलग वाले सूत्र से, ठीक है। बाकी अगली क्लास में देखते हैं।